अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शेख सादिक और आप देख रहे हैं पोस्ट पाकिस्तान। डक्की भाई की अहलिया अरूब जोतोई वाकई ही आयरन लेडी साबित हुई। जनाब होता कुछ इस तरह है कि पेशी के ऊपर हम देखते हैं कि जनाब वो पार्किंग से लेकर कोर्ट रूम तक उन्होंने हाथ में हाथ पकड़ा हुआ था और ये फील हो रहा था कि जनाब अब डकी की अहलिया और डेंजरस होकर साबित होगी। क्यों? क्योंकि डकी की अहलिया जो है वो जितनी पावरफुल अब हो चुकी हैं। पहले हम लोग समझते रहे कि इदारे अब इनके पीछे हैं, जो कि वो FIA वाला केस जो उन्होंने NCC के अफसरान के ऊपर किया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो खुद जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। लेकिन अब देखने को ये आया है कि जनाब डकी और उनकी अहलिया जिस तरीके से अदालत में पेश होती हैं, तो आप यकीन कीजिए कि ऐसा फील हो रहा था कि यार इनके आंखों में जो है वो बदले का खून है कि अब ये बदला लेकर ही छोड़ेंगे। और डकी ने अपने मैनेजर को बचाने के लिए आखिरी दम तक जो है वो वहां पर बात की और 3.5 मिनट लगातार बात होती रही। 3.5 मिनट में क्या क्या बातें हुई थी वो भी मैं आपको बताता जाऊं। डकी जैसे ही अदालत कोर्ट रूम के जो है वो बाहर से जैसे अंदर जाने लगता है, तो मीडिया के काफी सारे लोग वहां पर मौजूद थे और वो बार बार सवालात पूछ रहे थे कि हमें ये बताएं। लेकिन डकी की वकील ने और डकी की जो है एलिया ने भी ये चीज बात करने से मना किया कि मीडिया के ऊपर बात ना की जाए। लेकिन जैसे ही डकी अदालत में जाता है, तो डकी में जो है वो हम देख सकते थे कि वहां पर जो है उसको इस तरीके से बात कर रहा था कि जनाब के जो सुभान है वो मेरे पास 3 महीने पहले से आया है। लेकिन सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि सुभान मेरे पास काफी पुराना है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे आपने पूछा कि आपके पास सुभान कैसे आया, तो उन्होंने कहा कि जनाब सुभान मेरे पास मेरे एक दोस्त की वजह से आया। मेरा दोस्त, मैंने उनको कहा कि मुझे एक मैनेजर की जरूरत है, तो मैंने इस वजह से जो है इनको रखा हुआ और इनकी जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपए माहाना थी। लेकिन इनका कोई कसूर नहीं है, इनको जो है वो छोड़ दिया जाए, इनको जो है इनका कोई इस मामले में नहीं है। लेकिन जो वहां पर NCCA के लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब डकी के फोन से जो इनका नंबर मिला है वो मैनेजर के नाम से सेव था। तो डकी ने कहा साफ ज़ाहिर है कि मेरा मैनेजर था, इस वजह से मैंने मैनेजर के नाम से सेव किया हुआ था, इस वजह से आप इसको जो है वो आपने इस तरीके से जो ना पकड़ा है, इसका कोई कसूर नहीं है, बराए मेहरबानी इसको छोड़ दिया जाए। जनाब होता कुछ इस तरह है कि डकी ने जब कहा कि मेरा सेल फोन मुझे चाहिए, मेरा लैपटॉप मुझे चाहिए, मेरे क्रेडिट कार्ड्स हैं वो मुझे चाहिए, इवन के जो चीज, एक कैमरा भी था, कैमरे की भी बात की गई कि कैमरा मुझे चाहिए, मेरा कैमरा भी इन लोगों के पास है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए। और वो ऐसे बात कर रहा था कि बाहर जो है वो कोर्ट के बाहर जो है वो बात भी नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर जो जिस तरीके से बात कर रहा था, ऐसे पता चलता था कि चलान उसके जहन में अभी तक खड़ा हुआ है। उस जो चीजें चलान के अंदर लिखी गई थी, डकी ने एज इट इज सारी चीजें बताई कि जनाब मेरी ये चीजें जो है वो ये लेकर गए थे और मेहरबानी करके मुझे ये चीजें दी जाएं। अब होना कुछ इस तरह है कि NCCA के जो लोग हैं उनको जज साहब ने ये कहा कि डकी के अब चैनल जो है और जो चीजें जो है वो इनको वापस की जाए, लेकिन जो चीजें इनको चाहिए, जो आपको चाहिए, आपने तहकीक करनी है, वो चीजें आप जो है आप अपने पास रखें। लेकिन डकी को, मैं कहने का मतलब यह है कि डकी को हर एक चीज प्रॉपरली याद थी। और डकी के जो मैनेजर साहब सुभान है, उनकी जो जमानत है वो जो है वो खारिज कर दी गई। उसकी रीजन ये है कि एक तो पेशी भी जो ना मतलब अब स्टार्ट ही थी, तो अब उसके ऊपर नोटिस होना था जल्दी, मतलब इतने जल्दी टाइम में ही इनको जमानत वगैरह वाला सीन नहीं हो सकता था। इस वजह से जज साहब ने कहा नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा पेंडिंग है। और जो है नईम भट्टू साहब कहते हैं कि अभी इसमें थोड़ा सा और काम, टेक्निकल बेसिस पे कोई काम है। और फयाज रामे साहब भी ये चीज फरमा रहे थे कि टेक्निकल बेसिस पे कोई काम अभी रहता है, तो हम बाद में जो है वो इसकी जमानत करवा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि डकी ने ये चीज प्रूव कर दी कि जनाब वो कहते हैं कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत और वफा के बदले वफा। डकी ने ये चीज प्रूव कर दी कि जनाब अब मैं जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और मजे की बात यह है कि डकी के जो फिजिकल हम देख सकते थे, या उसको जब कोर्ट के अंदर बोलते हुए जब देखा गया, तो ऐसा फील होता था कि जनाब अब ये बंदा बदल चुका है, अब इससे कोई भी नहीं बच सकता। जिस बंदे ने इसके साथ फ्रॉड किया, जिस बंदे ने पैसे लिए, आप यकीन कीजिए कि डकी का भाई भी, जिया भी वहां पर मौजूद नहीं था। ये दोनों आए और कोर्ट में जैसे ही अब सारी प्रोसीडिंग होती है, फिर हाथ में हाथ थाम के ये जो है वो चले जाते हैं। बात करने का मकसद ये है कि इतने पावरफुल हो चुके हैं
कि अब उनको रगड़ा इस तरीके से लगाया गया कि वो बेचारे अब जलील होकर रह गए। अब उनको पता चल गया कि हमें कोर्ट कहाँ जाना है, किस 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 राहदारी से जाना है, कौन से वकील के पास जाना है। अमरीश जो इनकी शेख साहबा हैं, जो इनकी वकील थी ऊपर वाली अदालत में, मेरा कहने का मकसद ये है कि हाई कोर्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रही थी कि अब जिस तरीके से अरूब के अंदर वो चीज़ कॉन्फिडेंस आया है, तो वो अब बिल्कुल किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट पेशी में क्या होता है, और जो सुभान है, और सुभान शायद उनके जो मैनेजर हैं उनके साथ क्या होने जा रहा है, लेकिन डक्की ने अपना हक अदा कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी डालिएगा। पोस्ट पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।